हम सभी गांधी को चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक सत्याग्रह आंदोलनों के लिए याद करते हैं, किंतु साथ ही इस बात के लिए भी याद करते हैं कि उन्होंने भगत सिंह और सावरकर को बचाने के लिए कोई सत्याग्रह नहीं किया। कुछ लोग गांधी को आजादी दिलाने वाला प्रमुख नायक मानते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगत सिंह, आजाद और बोस जैसे नेताओं को उनसे बड़ा नायक मानते हैं। गांधी जी के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी हमें उनके बारे में सोचने पर विवश करती हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपिता और महात्मा जैसी उपाधियों से सम्मानित करते हैं। क्या वे वाकई उन उपाधियों के लायक थे? आज सभी लोग मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, किंतु एक सत्य यह भी है कि उन्हें कभी कोई ऐसी उपाधि नहीं मिली। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो पर हिंदी भाषा में दिए गए एक भाषण में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद से गांधीवादियों ने इसे उपाधि की तरह प्रयोग किया। यूं तो गांधी जी व्यक्तिगत महिमा के विरुद्ध थे और केवल राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे, किंतु उन्होंने कभी इस राष्ट्रपिता की उपाधि का विरोध नहीं किया। उन्होंने धर्म, राष्ट्र और राजनीति पर खूब भाषण दिए, खूब लेख लिखे, किंतु कभी भी खुद को राष्ट्रपिता कहे जाने पर कोई टिप्पणी नहीं करी। सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति राष्ट्र को सर्वोपरि मानता हो, वो खुद को राष्ट्रपिता कहलवाना कैसे स्वीकार कर सकता है? सम्मान देने के लिए कोई उन्हें बापू कहे या महात्मा कहे तो समझ आता है, किंतु राष्ट्रपिता नहीं। सनातन संस्कृति के अनुसार कोई व्यक्ति कभी भी राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता। राष्ट्र का राजा या राष्ट्रपति हो सकता है, किंतु राष्ट्रपिता नहीं। राष्ट्र किसी व्यक्ति से जन्म नहीं पा सकता, अपितु व्यक्ति राष्ट्र से जन्म पाते हैं। यदि स्वतंत्रता संग्राम में सम्मान देने के लिए भी किसी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह दिया था, तो गांधी जी को विनम्रता से ऐसा कहने को मना करना चाहिए था, क्योंकि इस उपाधि को स्वीकार कर उन्होंने उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कम कर दिया जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र पर न्योछावर कर दिया। इसीलिए कई लोग गांधी जी पर महिमा के भूखे होने का आरोप भी लगाते हैं। कोई भी महात्मा कभी ऐसी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा जो उसे राष्ट्र से ऊंचा बना दे और दूसरे लोगों के दिए हुए बलिदानों को कम कर दे। अब हम एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने नेहरू और पटेल को भी असहज कर दिया था। यह घटना थी गांधी जी द्वारा किए गए ब्रह्मचर्य के कुछ प्रयोगों की। इन प्रयोगों के उजागर होने से गांधी को काफी निंदा भी झेलनी पड़ी थी, किंतु समय के साथ इतिहास के उन पन्नों पर धूल जम गई। मनुबेन नामक किरदार ने गांधी के निजी जीवन पर ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं जो किसी भी इज्जतदार व्यक्ति के लिए असहनीय हो सकते हैं। जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वो मनगढ़ंत नहीं है। 2013 में इंडिया टुडे में छपे एक लेख ने गांधी के जीवन के एक कड़वे सच को दुनिया के सामने ला दिया। वह सच यह था कि अपनी पत्नी कस्तूरबा के निधन के कुछ सालों बाद उन्होंने मनु नामक एक 17 वर्षीय कुंवारी लड़की के साथ ब्रह्मचर्य के कुछ प्रयोग किए, जिसमें अपनी तपस्या की ताकत की परीक्षा लेने के लिए वे मनु के साथ नग्न सोते थे। मनुबेन का असली नाम मृदुला गांधी था, जो गांधी के भाई की पोती थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी और उनकी पत्नी को पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद करके रखा गया था। वहां गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की तबीयत खराब रहने लगी। तब कस्तूरबा की सेवा के लिए मनु उनके पास रहने आई थी। वहां आने से कुछ समय पहले ही मनु की मां का निधन हुआ था। 1944 में कस्तूरबा गांधी का भी निधन हो गया, किंतु मनु उसके बाद गांधी जी की सेवा के लिए उनके साथ रही। मनुबेन गांधी की प्रमुख निजी सेविका थी। वे मालिश और नहलाने से लेकर उनका खाना पकाने तक सारे काम करती थी। गांधी के सचिव प्यारेलाल ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी द लास्ट फेज में इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा है, उन्होंने उसके लिए वह सब कुछ किया जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है। उसकी पढ़ाई, उसके भोजन, पोशाक, आराम और नींद, हर बात का वे ख्याल रखते थे। करीब से देखरेख और मार्गदर्शन के लिए गांधी उसे अपने ही बिस्तर पर सुलाते थे। मनुबेन ने अपनी एक डायरी बना रखी थी, जिसमें गांधी अपने हस्ताक्षर भी करते थे। 28 दिसंबर 1946 को इसी डायरी में मनुबेन ने लिखा है, बापू मेरी माता है।
वे ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के माध्यम से मुझे ऊंचे मानवीय फलक पर ले जा रहे हैं। ये प्रयोग चरित्र निर्माण के उनके महायज्ञ के अंग हैं। इनके बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात सबसे निंदनीय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 25 जनवरी 1947 को लिखे एक पत्र में गांधी से कहा था कि वे यह प्रयोग रोक दें। पटेल ने इसे गांधी की भयंकर भूल बताया था, जिससे उनके अनुयायियों को गहरी पीड़ा होती थी। यह पत्र राष्ट्रीय अभिलेखागार में सरदार पटेल के दस्तावेजों में शामिल है। 31 जनवरी 1947 को गांधी के घनिष्ठ अनुयायी किशोरलाल मशरूवाला ने गांधी को लिखे पत्र में मनु को माया बताते हुए उसके चंगुल से मुक्त होने का आग्रह किया था। इस पर गांधी का जवाब था, तुम जो चाहे करो, लेकिन इस प्रयोग के बारे में मेरी आस्था अटल है। गांधी के दो सचिव आरपी परशुराम और निर्मल कुमार बोस गांधी के आचरण से नाराज होकर उनका साथ छोड़ गए थे। ब्रह्मचर्य के प्रयोगों में मनुबेन के अलावा अन्य महिलाएं भी शामिल थी और इन महिलाओं के बीच की आपसी जलन की झलक भी मनुबेन की डायरी में मिलती है। मनुबेन ने 24 फरवरी 1947 को अपनी डायरी में दर्ज किया, आज बापू ने अमतुस्सलाम बेन को एक कड़ा पत्र लिखकर कहा कि उनका जो पत्र मिला है उससे जाहिर होता है कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग उनके साथ शुरू न होने से वे कुछ नाराज हैं। इस डायरी के अनुसार गांधी के सचिव प्यारेलाल, जो उस समय 47 वर्ष के थे, वे मनुबेन से शादी करने को लालायित थे और अपनी बहन सुशीला के सहयोग से वे इसके लिए मनु को मनाने की कोशिश कर रहे थे। 2 फरवरी 1947 को मनुबेन को लिखना ही पड़ा, मैं प्यारेलाल जी को अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिस दिन मैं अपने गुरु, अपने बड़े भाई या अपने दादा से शादी करने का फैसला कर लूंगी, उस दिन उनसे विवाह कर लूंगी। इस बारे में मुझ पर और दबाव मत डालना। 30 जनवरी 1948 को जब नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी, उस समय मनुबेन के अलावा आभाबेन भी महात्मा गांधी की बगल में थी। अगले दिन मनुबेन ने लिखा, मेरे लिए वह सब अकल्पनीय था। 2 दिन पहले तक बापू हमारे साथ थे, कल तक कम से कम उनका शरीर तो था और आज मैं एकदम अकेली हूँ। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मनुबेन ने गांधी के निधन के बाद 5 पुस्तकें लिखीं। इनमें से एक लास्ट ग्लिम्पसेज ऑफ बापू में उन्होंने लिखा, काका, गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास ने मुझे चेताया कि अपनी डायरी में लिखी गई बातें किसी को न बताऊं और महत्वपूर्ण पत्रों में लिखी गई बातों की जानकारी भी न दूं। उन्होंने कहा था, तुम अभी बहुत छोटी हो पर तुम्हारे पास बहुत कीमती साहित्य है और तुम अभी परिपक्व भी नहीं हो। मनोविश्लेषक और स्कॉलर सुधीर कक्कड़ इन डायरियों के बारे में कहते हैं, इन प्रयोगों के दौरान महात्मा गांधी अपनी भावनाओं पर इतने अधिक केंद्रित हो गए थे कि मुझे लगता है कि उन्होंने इन प्रयोगों में शामिल महिलाओं पर उनके प्रभाव को अनदेखा करने का फैसला लिया होगा। मनुबेन ने एक बार यह भी कहा था कि मैं तो खुद को मीराबाई मानती हूँ, जो सिर्फ अपने कृष्ण के लिए जीती रही। मनुबेन ने अपने जीवन के अंतिम साल एकदम अकेले काटे। गांधी की हत्या के बाद करीब 21 वर्ष तक वे गुजरात में भावनगर के निकट महुआ में रहीं। वे बच्चों का एक स्कूल चलाती थी। 1955 में मनुबेन बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती थी। वहां उनसे मिलने के बाद मोरारजी देसाई ने 19 अगस्त 1955 को नेहरू को लिखा था कि मनु की समस्या शरीर से अधिक मन की है। लगता है वे जीवन से हार गई हैं और सभी प्रकार की दवाओं से उन्हें एलर्जी हो गई है। 1969 में 40 वर्ष की आयु में मनुबेन का निधन हुआ क्योंकि वो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी। मनुबेन की मृत्यु के बाद उनकी डायरिया उनकी इच्छा अनुसार उनकी बहन संयुक्ताबेन की बेटी मीना जैन को सौंप दी गई। 2010 में मीना की बचपन की सहेली वर्षा दास, जो उस समय दिल्ली में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की निदेशक थी, मीना के अनुरोध पर रीवा गई और डायरिया दिल्ली लाकर राष्ट्रीय अभिलेखागार में जमा करवा दी। तब जाकर गांधी के जीवन के कुछ अनसुने किस्से दुनिया के सामने आए। हर व्यक्ति के 2 चेहरे होते हैं, एक वो जो दुनिया को दिखता है, एक वो जो केवल उसे और उसके राजदारों को दिखता है। गांधी जी की खासियत यह रही कि उन्होंने सत्यवादी होने वाले अपने विचारों के चलते अपने वो सत्य भी नहीं छुपाए जो साधारणतया एक व्यक्ति छुपाता है। मुझे इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों से कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मुझे आपत्ति इस बात से है कि वो प्रयोग किसके साथ करे जा रहे हैं। जो प्रयोग गांधी को अपनी पत्नी के साथ करने चाहिए थे,
वो उन्होंने अपनी 17 वर्षीय पोती के साथ करे। दूसरी आपत्ति मुझे इस बात से है कि जिस आयु में मनुष्य की इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, उस आयु में पत्नी की मृत्यु के उपरांत उन्हें इन प्रयोगों की बात सूझी। तीसरी आपत्ति मुझे इस बात से है कि एक ज्ञानी पुरुष होते हुए भी गांधी ने ब्रह्मचर्य को केवल यौन इच्छा से जोड़ा, जबकि ब्रह्मचर्य का असली अर्थ ऐसे आचरण से होता है जो आपको ब्रह्म तत्व के निकट ले जाए और उसे समझने में मदद करे। जो भी बातें इस वीडियो में हमने आपको बताई है, वे सभी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। इंडिया टुडे के उस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से अधिकतर जानकारी हमने आपके सामने रखी है। इसके अलावा यदि आप ChatGPT जैसे AI टूल से यह जानकारी पूछेंगे तो आपको यह जानकारी मिल जाएगी। अब फैसला आपको करना है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी महान हो, क्या उसे राष्ट्रपिता कहना उचित है। बुराइयां हर मनुष्य में होती हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। महापुरुष भी मनुष्य ही होते हैं, किंतु किसी व्यक्ति को राष्ट्रपिता बना देना उसे भगवान बनाने के समान है। क्या गांधी को केवल एक महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानी बोलना काफी नहीं था? अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं और अन्य लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।